नमस्कार। इस वीडियो में जो एक्सरसाइज बताई जाएगी वो आपके लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड्स को चलने में हेल्प करेगी और दोनों का कोऑर्डिनेशन बनाने में भी हेल्प करेगी। सबसे पहले एक्सरसाइज को समझ लेते हैं किस तरह से है कि लेफ़्ट हैंड में सिर्फ सी मेजर कॉर्ड चलेगा और राइट हैंड में सिर्फ सी मेजर स्केल चलेगा, लेकिन इन्हीं में ही अलग अलग वेरिएशंस होते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार हम सी मेजर स्केल और सी मेजर कॉर्ड को समझ लेते हैं। तो सी नोट आपको पता होगा, जो दो ब्लैक कीज हैं उसके जस्ट पहले जो नोट आता है वो सी होता है, फिर उसके बाद में डी, फिर ई, एफ, जी, ए, बी और फिर अपर वाला सी आ जाता है। तो ये हमारा सी मेजर स्केल होता है। ठीक है, अभी इसमें अगर कॉर्ड बनता है तो कैसे बनता है? सी, ई, जी, ये सी मेजर कॉर्ड बन जाता है, जिसको कि हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड में अपन इस स्केल को रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब स्केल को कैसे प्ले करेंगे और कॉर्ड्स को कैसे प्ले करेंगे? तो सबसे पहले 5 फिंगर एक्सरसाइज की तरह हम हाथ को रखेंगे और 1, 2, 3 है ना, सी, डी, ई तक अपन इतना प्ले करेंगे। फिर जो एफ है उसको फर्स्ट फिंगर से प्ले करेंगे, यानी थंब से। तो हमारी मिडिल फिंगर ई पर रखी हुई है, तो थंब हमारा मिडिल फिंगर के नीचे से होकर के एफ पर जाएगा और उसको दबाते ही हाथ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरी जो सेकंड फिंगर है वो जी पर पहुंच जाती है और जो लिटिल फिंगर है वो पहुंच जाती है सीधी अपर वाले सी पर। तो यहाँ से मेरा पूरा बचता है एफ, जी, ए, बी, सी। ठीक है, यानी फिंगरिंग क्या हो गई? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। और इसका डिसेंडिंग हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1। ठीक है, ये सी मेजर स्केल का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो 5 फिंगर एक्सरसाइज की तरह ही हम फिंगर्स को रखेंगे, जिसमें सी पर है मेरी लिटिल फिंगर, ई पर है मिडिल फिंगर और जी पर है थंब। ठीक है, डी और एफ को हमने स्किप कर दिया है और जिसपे कि फोर्थ और फर्स्ट फिंगर क्रमशः रखी हुई हैं, लेकिन हमको जरूरत इन 3 नोट्स की है। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपने बेसिक चीजें सीख ली। तो देखिए, लेफ्ट हैंड में एक बार नोट प्ले करूंगा, राइट हैंड में भी एक बार नोट प्ले करूंगा। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है। कैसे? इस तरह से। ठीक है, और लेफ्ट हैंड में जो पैटर्न है वो कैसे चलेगा? सी, ई, जी, ई, ये 4 नोट्स का पैटर्न है। सी, ई, जी, ई, या कहें 4 बीट्स का पैटर्न है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में ये बीट्स चल रही हैं। राइट हैंड में हर एक बीट पर एक एक नोट शुरू हो जाएगा। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इस तरह से आप इसको एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, और अगर आपके दोनों हाथ नहीं चल रहे हैं तो पहले राइट हैंड पे स्केल को अलग से प्ले कीजिए, फिर लेफ्ट हैंड पे इस कॉर्ड को अलग से प्ले कीजिए, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों में कोऑर्डिनेशन बिठाने का कोशिश कीजिए। एक नोट लेफ्ट में दबा रहे हैं, एक नोट ही राइट में दबा रहे हैं, दूसरा नोट लेफ्ट में, दूसरा नोट राइट में। इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। तो आपके दोनों हाथ
एक साथ चलने लगेंगे, जिसमें कि दोनों हाथों में डिफरेंट चीजें प्ले हो रही हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड में एक एक बीट पर एक एक नोट बजेगा, लेकिन राइट हैंड में एक बीट के अंदर 2 नोट्स बजेंगे। यानी कि समझो, मान के चलो मैं एक नोट को 1 सेकंड तक होल्ड कर रहा हूं, मान के चलो, ठीक है। तो 1 सेकंड में जितना टाइम है ना, वो हमारी होगी 1 बीट, ठीक है। फिर अगले सेकंड में मैं दूसरा नोट प्ले करूंगा तो वो होगी दूसरी बीट, फिर तीसरी बीट, फिर चौथी बीट, इस तरह से। तो हम अभी क्या कर रहे थे, 1 बीट तक ही राइट हैंड के नोट्स को होल्ड कर रहे थे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, आधी बीट तक ही होल्ड करेंगे, है ना। तो आधी बीट का टाइम और बचेगा, तो उतने टाइम में एक नोट और बजा देंगे। यानी कि 1 सेकंड में इस बार हमारे 2 नोट्स बज रहे हैं, और दोनों नोट्स को बराबर बराबर टाइम हमने दिया है, ठीक है। तो कैसे, ये एक तरह से बिल्कुल डबल स्पीड होगी, दुगुन, है ना। लेफ्ट हैंड में 1 गुन चल रही है, राइट हैंड में 2 गुन चल रही है, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब ऐसे ही नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में 1 गुन ही चलती रहेगी, लेकिन राइट हैंड में 4 गुन हो जाएगी। यानी उसी टाइम में 4 नोट्स प्ले हो जाएंगे, है ना। 1 सेकंड का टाइम मैं मान के चलो, तो 1 सेकंड के टाइम को 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक नोट को उतना उतना टाइम दे देंगे। तो कैसे आएगा, इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको सिंगल, डबल और 4 गुनी मैं आपको एक एक करके सुनाता हूँ, ठीक है। पहले 1 गुन बजाता हूँ। दुगुन, चौगुन, इस तरह से। तो आप एक एक करके प्रैक्टिस कराएंगे। पहले सिर्फ 1 गुन की प्रैक्टिस करें, जब उसमें कंफर्टेबल हो जाए तो राइट हैंड में 2 गुन करें, उसकी प्रैक्टिस करें। उसमें कंफर्टेबल हो जाए फिर 4 गुन करें, उसमें कंफर्टेबल हो जाए। फिर उसके बाद में एक दूसरे से जंप करें, है ना। कभी 1 गुन में आ गए, कभी 2 गुन में आ गए, कभी 4 गुन में आ गए, कभी 2 गुन में आ गए, कभी 1 गुन में आ गए, ऐसे जंप कर करके करें, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हो जाता है कि हम लेफ्ट हैंड में 1 गुन, 2 गुन और 4 गुन करेंगे और राइट हैंड में 1 गुन ही चलते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे दोनों हाथों में 1 गुन तो आपने समझ लिया था। अब राइट हैंड में मैं 1 गुन बजाऊंगा और लेफ्ट हैंड में 2 गुन बजाऊंगा, ठीक है। सॉरी, अब लेफ्ट में 4 गुन कर देता हूं।
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है स्टार्टिंग में, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ अकेले हाथ से ही सिंगल, डबल और 4 गुनी करेंगे। और इसके लिए आप चाहें तो मीट्रोनोम भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं मीट्रोनोम लगाता हूँ और टेम्पो रखता हूँ मैं बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए। तो टेम्पो हम रखते हैं इसमें कुछ 60 तक का टेम्पो रखते हैं। 1 2 3 4। एक गुण चल रही है, दुगुन करता हूं, चौगुन करता हूं, इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 60 का टेम्पो एक गुण, दुगुन, चौगुन के लिए ठीक है। ओके, और बाकी आप जितना टेम्पो अपने हिसाब से कर सकते हैं, 65 70, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए कंपलसरी नहीं है कि आपने टेम्पो 60 का किया है फिर आप इसकी डबल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। आप क्या करो, टेम्पो को ही 120 का कर लो तो अपने आप डबल हो गई, है ना। और फिर टेम्पो के पैरेलल में ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए 3 4, है ना। तो इससे आपको क्या है, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं राइट हैंड में भी दोनों कर रहा हूं, या जो टेम्पो चल रहा है उसी के बराबर कर रहा हूं। और अगर बचने लगे तो इस तरह से आप खेल सकते हैं इसके साथ। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के बारे में क्लियरिटी मिली होगी, और इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपके दोनों हाथों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनने लग जाएगा। दोनों हाथ सेपरेटली भी पियानो के अंदर वर्क करने लग जाएंगे, और जो नीड है कि राइट हैंड कुछ और बजाए, लेफ्ट हैंड कुछ और बजाए, वही आप इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं। और रिदम के लिए, रिदम के सेंस के लिए भी आपका ब्रेन इससे शार्प होगा। थैंक यू।